जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा इस वक्त जल्दी ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस बीच ढोल और नगाड़ों से स्वागत हो रहा होगा नीरज चोपड़ा का। उनके परिवार वाले भी इस वक्त जो है दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं उनका स्वागत करने के लिए। काफ़ी भीड़ है इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट में। चलिए हम बात करते हैं कुछ उन रहस्यों की जिन्हें जानने की चाह आपके मन में ज़रूर होगी। आप जानना चाहते होंगे कि नीरज जिस भाले को फेंके थे उसकी कीमत क्या थी, उसका वजन कितना था और किस तकनीक से फेंकने पर वह 87 मीटर से ज़्यादा दूरी तक पहुंचा था। आप ये भी जानना चाहते होंगे तकनीक के साथ साथ नीरज चोपड़ा को किस तरह से आर्थिक सपोर्ट मिला ताकि वो प्रैक्टिस कर ले। आज हम आपको वह सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं नीरज चोपड़ा के उस भाले की कीमत की जिसे फेंककर उन्होंने देश को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। इस एक भाले की कीमत करीब 1.10 यानी 1,10,000 रुपये के आसपास है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक नीरज चोपड़ा के पास ऐसे 4 भाले हैं जिनसे वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। इन चारों की कुल कीमत 4,35,000 से थोड़ी ज़्यादा थी। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा के भाले का वजन कितना था जिन्होंने उसे इतनी दूर फेंक दिया। ओलंपिक गेम्स के नियमों के अनुसार भाला फेंक में पुरुषों और महिलाओं के भालों के वजन तय होता है। पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में भाले की लंबाई 2.6 से 2.7 मीटर के बीच होती है। इसका वजन 800 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं के लिए भाले का वजन 600 ग्राम और लंबाई 2.2 से 2.3 मीटर होती है। अब करेंगे कि नीरज चोपड़ा के ट्रेनिंग और प्रशिक्षण में कितना खर्च किया गया। भारतीय अन्य मीडिया माध्यमों में प्रकाशित खबरों के अनुसार भारत सरकार ने नीरज चोपड़ा की प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट और अन्य सुविधाओं पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए। नीरज चोपड़ा पर साल 2016 रियो ओलंपिक के बाद से लेकर अब तक टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम के तहत SAI ने 52.65 यानी 52,65,000 रुपये खर्च किए गए हैं। वहीं ACTC के तहत 1,29,00,000 रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। द ब्रिज नाम के मीडिया संस्थान ने लिखा है कि नीरज चोपड़ा की विदेश में ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं पर 4 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा, कोच की तनख्वाह पर 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा और 4 भालों पर 4 लाख के ऊपर खर्चा, कुल मिलाकर 6 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा किया गया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में कुल मिलाकर 126 एथलीट्स और टीम को शामिल किया गया था। इसमें तीरंदाजी, बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, हॉकी और पैरा स्पोर्ट्स शामिल हैं। अब बात करते हैं कि भाला को सबसे दूर फेंकने की तकनीक यानी विज्ञान की। किसी भी शारीरिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ताकत, क्षमता, सहन शक्ति और ऊर्जा जैसी शारीरिक और मानसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस काम को करने की तकनीक यानी उसके पीछे का विज्ञान। भाले को कैसा फेंका जाए वह सबसे ज़्यादा दूरी तय करके मेडल दिला सके। हम आपको वो भी बताएंगे कि किस तरह से भाला फेंका गया। भाला फेंकने के पीछे कुछ खास विज्ञान होता है। इसमें आपकी गति, हवा की गति, दिशा, फेंकने का एंगल, साथ ही भाला फेंकते समय उस गति पर फेंकना है और कितने एंगल पर इस पर खुद का नियंत्रण, क्योंकि इनमें से एक भी फैक्टर बिगड़ा तो भाला तय स्थान तक नहीं जा पाएगा। तेज़ी से भाला फेंकने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला, तेज़ी से दौड़ना और क्रॉस ओवर स्टेप, यानी 6 से 10 कदम तेज़ी से दौड़कर 2-3 कदम क्रॉस ओवर स्टेप लेना होता है। ये 6 से 10 कदम 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से दौड़ने की कोशिश करते हैं, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि भाला फेंका जाता है 28 से 20 मीटर प्रति सेकंड यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये गति आखिरी के 2 क्रॉस ओवर स्टेप पर मिलती है। सेकंड लास्ट क्रॉस ओवर स्टेप को इम्पल्स स्टेप कहते हैं। ये मूवमेंट क्रिकेट के फास्ट बॉलर की तरह होता है। इसके बाद आखिरी स्टेप होता है डिलीवरी स्टेप, जिसमें एथलीट अपने रनअप से बनी गति और ताकत का उपयोग करके भाला को फेंकता है। इस शरीर की सारी ऊर्जा को हाथों में ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया जाता है ताकि भाला दूर तक जाए, यानी आपके शरीर की वह ऊर्जा नीचे से ऊपर करने तक जाती है। उसके बाद वही ऊर्जा की लहर कोहनी की तरफ से होते हुए भाले तक भेजी जाती है।
ये तब शुरू होता है जब एथलीट अपने पिछले पैर पर रुकता है, अगला पैर और भाला ऊपर की तरफ उठता है, भाले की नोक आंखों की सीध में होती है। इसके बाद डिलीवरी और रिकवरी, यानी पहला पैर ज़मीन पर होता है, शरीर के ऊपरी हिस्से का मूवमेंट हो रहा होता है, एथलीट नीचे झुककर ऊर्जा को संतुलित करके रुकता है। भाला फेंकने के लिए उसका कोण यानी एंगल बहुत ज़रूरी होता है। मेडल जीतने के लिए ज़रूरी है कि भाला फेंकते समय उसका सिर 32 से 36 डिग्री कोण पर हो। इसमें 3 एंगल का ख्याल रखना ज़रूरी होता है: एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ एटीट्यूड और एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। एंगल ऑफ अटैक का मतलब होता है एथलीट के द्वारा तय दिशा और गति में फेंका गया भाला, यानी सही दिशा और गति है या नहीं। इसके बाद भाले का एंगल सही है या नहीं, यानी 32 से 36 डिग्री के बीच है कि नहीं। इसे देखने के लिए एथलीट एंगल ऑफ एटीट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, यानी भाले का ज़मीन से ओरिएंटेशन कैसा है वह निश्चित ही परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद एथलीट इस बात का ख्याल रखते हैं कि एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर यानी भाले के उड़ान मार्ग के दौरान भाले के बीच का मास संतुलित रहता है या नहीं। भाला उड़ान के समय हमेशा किसी कोण पर तो नहीं है, उसका केंद्र 0 डिग्री पर होना चाहिए। और इस तरह लगातार प्रयासों के बाद नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी एथलेटिक्स ने नहीं कर पाया। हम बधाई देते हैं नीरज चोपड़ा को। जय हिंद।